दोस्तों, आज मैं आया हूँ बीपीएससी की शिक्षा नोटिफिकेशन जो आज पटना में जिस तरीके से उन बच्चों को पीटा गया पुलिस द्वारा। मुझे लगता है कि ये हमारे सिस्टम का फेलियर है और हमारे सिस्टम में जो बैठे मंत्री लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 2 साल से वो नोटिफिकेशन अभी तक उन्होंने चालू तक नहीं किया है। उस नोटिफिकेशन चालू करने के लिए वो लोग जो बच्चे जिन्होंने वो एजुकेशन के लिए जो उन्होंने प्रिपरेशन की होगी, उन्होंने जो मेहनत की होगी, उसके लिए उन्होंने कहा कि चलो आज सड़क पे उतरते हैं। 2 साल हो गए, 2 साल से सरकार नहीं सुन रही है, अब जाके वो सड़क पे उतरे यार। उसके बावजूद सड़क पे उतरने के बावजूद भी सरकार क्या कर रही है, उन पर डंडे बरसा रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। और उसके बाद सरकार ये कहती है कि हम देख रहे हैं। 2 साल हो गए उन उन बच्चों की ज़िंदगी का जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, अपना जीवन का अपना एक एक पल दिया है। उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, उसके बाद भी उनको पीट रहे हैं आप। हमारे देश में सिर्फ एक ही समस्या है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर है, पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ हज़ारों लड़के बेरोज़गार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज के डेट में हर सरकारी जो भी हमारे यहाँ भर्तियाँ होती है उसमें कितना ज़्यादा करप्शन है कि आदमी सोच नहीं सकता। हर चीज़ में आपका पेपर लीक हो जाता है, आपको हर दफ़े आपको लाइनों पे खड़ा किया जाता है और आपके पेपर लीक करवाए जाते हैं, आपके नोटिफिकेशन के लिए आपको लाइन पे खड़ा किया जाता है। उसके बाद भी एक भी भर्ती आपके सामने नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि आपको इतना गरीब बनाया जा रहा है कि आप देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको गरीब बनाया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके जो लड़के हैं, जो हमारे जिनको हम नेता लोग कहते हैं, उनके जो लड़के हैं उनको बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें बाहर भेजा जाता है, मगर आपकी शिक्षा के लिए वो सरकारी हॉस्पिटल हो गया या सरकारी स्कूल हो गए या सरकार से रिलेटेड जितना भी काम होगा सब करप्ट होंगे। क्योंकि वहाँ ना तो शिक्षा होगी, ना आपका सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको गरीबों को कौन देखेगा? क्योंकि आपको तो आदत है लाइन लगाने की, और उन्होंने ये माइंडसेट बना के रखा है क्योंकि आप कभी अच्छी गवर्नमेंट चुन नहीं सकते हैं। ना तो अच्छी गवर्नमेंट इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि आप एजुकेशन के बेस पे आप नहीं चुन सकते, आप ना तो शिक्षा के बेस पे आप गवर्नमेंट चुन सकते हैं। आप सिर्फ चुन सकते हैं गवर्नमेंट SIR के मुद्दों पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ धर्म के नाम पे आपकी राजनीति की जाती है कि ये फ़लाना धर्म, ये फ़लाना धर्म, और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम आपका कानूनी तौर पे जो आप जुडिशली सिस्टम की भी बात करते हो वहाँ भी वो भी फेल हो जाता है। सब कुछ फेल है। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ पावर उन पॉलिटिशियन जो भी जिनको नेता लोग कहते हैं उनके हाथ में है, और आपको सिर्फ गरीब बनाया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूँ आप सिर्फ लाइन पे लगने के लिए खड़े हैं, पुलिस के डंडे खाने के लिए खड़े हैं, बाकी और किसी चीज़ के लिए खड़े नहीं हैं। अपनी लड़ाई यहाँ आप जितना भी चाहो उतना लड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता इस सिस्टम का। इसको बदलने के लिए एक सही नींव रखनी बहुत ज़रूरी है, सही एजुकेशन रखना